हेलो फ्रेंड्स। ग्रुप थियरी के अगले लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रुप और उसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होते हैं ग्रुप। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइनाइट ग्रुप और उसके कुछ एग्जांपल के बारे में। फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, तो पहले लेते हैं फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप G star is called a finite group if the number of element is finite. Element of group G is finite. फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जी जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए, उससे हम फाइनाइट ग्रुप तब कह सकते हैं जब ग्रुप के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। अदरवाइज अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर G हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, G इज इक्वल टू -1 +1 मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इज अ फाइनाइट ग्रुप। और अगर हम ये कहें कि Z डॉट या तो Z प्लस इज इनफाइनाइट ग्रुप। क्या है बच्चों? फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं? अगर कोई भी ग्रुप हो, उसके हर एक एलिमेंट अगर फाइनाइट है, यानी कि हम इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं, तो उससे हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। अगर जिस जो भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, यानी कि वो इनफाइनाइट है, तो उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने आगे एग्जांपल लिया था -1 +1, वो एक फाइनाइट ग्रुप है। और Z प्लस, वो भी हमने आगे ले लिया था, वो क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, और एग्जाम्पल ले लें। G इज इक्वल टू 1/1/e, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इक्वल्स टू आप ऐसा लिख सकते हैं 1 -1 + √3i/2।
इज अ ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप है उसमें तीन ही एलिमेंट है, 1 2 और 3। यानी कि इससे हम कह सकते हैं फाइनाइट ग्रुप, और इसे हम लिख सकते हैं रीड बाय 1:1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं लेट जी इक्वल्स टू, हमारे पास जो ग्रुप है 1 W और W³ इज इक्वल टू जाएगा 1। ये हमारा फाइनाइट ग्रुप है। तो हमने सपोज कर लिया है ये वाला फॉर्म। अब जब फाइनाइट ग्रुप हो तो उसे सोल्व करने के लिए हमने आगे यूज किया था ग्रुप टेबल का। तो यहाँ पे भी हम ग्रुप टेबल का ही यूज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं 1 W² 1 W² अगर हम इसका ग्रुप टेबल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 × W 1 × W²। उसी तरह से 1 × W² नाउ W × W क्या हो जाएगा? W²। अब W × W² क्या हो जाएगा? W³। W³ इज इक्वल टू है 1। क्यों 1 है? क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एग्जाम्पल है, इसलिए W³ इज इक्वल टू हो जाएगा 1। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और W² × W², W⁴ W⁴ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, W³ इज इक्वल टू 1, यानी कि हो जाएगा W। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 है, यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द ग्रुप टेबल क्या कर सकते हैं? हमें ग्रुप प्रूव करना है, इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशन प्रूव करनी होगी। ये ग्रुप कब कह सकते हैं? कि जब वो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है G1 क्लोजर। क्लोजर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें उसी का ही एक एलिमेंट्स मिले जो ग्रुप है, तो उसे हम कह सकते हैं क्लोजर। बाय ग्रुप टेबल हम कह सकते हैं कि ग्रुप G is closed under multiplication। उसी तरह से G2 कंडीशन है एसोसिएटिव, यानी कि हम 3 एलिमेंट ले और उसके लिए हम अपनी कंडीशन अप्लाई करें, तो वो क्या होगा? यही हो जाएगा ग्रुप G is associated third one is G3। one is identity element in group G। वन क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हर एक में है।
and fourth one is G form. The inverse of one is inverse of one is 1. Inverse of W is W का इनवर्स कौन सा होगा? W स्क्वायर. Inverse of W square is W. That implies क्या हो गया? G dot is a group. चारों के चारों कंडीशन कैसे क्या है? सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इससे कह सकते हैं ग्रुप. ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एग्जांपल था. अब लेते हैं हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. इज योर ग्रुप. यहाँ पे दिया हुआ है हमें G इज इक्वल टू 1/4 यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. अगर आपको एग्जांपल के तौर पे भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, गिव एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं 1 - 1 i - i. ये देखो क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, इसमें 4 ही एलिमेंट है, यानी कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. With respect to binary operation multiplication, 1 - 1 I minus I, 1 - 1 I minus I. ये हो गया 1 into 1 क्या होगा? 1. 1 into -1 -1, 1 into I 1 into minus I minus I, -1 into 1 -1 I minus I, -1 into -1 क्या हो जाएगा? 1. -1 into I minus I, एंड माइनस I into माइनस I यानी कि माइनस I स्क्वायर. जब I स्क्वायर आता है तो हो जाता है 1. सॉरी, यस, I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. आगे देखते हैं. I into -1 minus I minus I into -1 यानी कि I हो जाएगा. यहाँ पे I आएगा ना, -1 into -1. अच्छा, I into I स्क्वायर इज इक्वल टू 1. I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1. एंड I into -I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1. उसी तरह से I into -I into I यानी कि -I स्क्वायर हो जाएगा 1, और I स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये ग्रुप टेबल तैयार हो गया हमारा.
तो यहाँ पे देखें तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे भी हम अगले वाली एग्जांपल की तरह लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्रुप टेबल ग्रुप टेबल के से हम लोग लिख सकते हैं कि जो कंडीशन है G1 हमारी, उसमें 2 एलिमेंट चाहिए, 1 और -1 ले लेते हैं। तो अगर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो -1 आएगा, वो भी इसमें आएगा। ग्रुप G is closed under multiplication। उसी तरह से हम लिख सकते हैं G2 is equal to group G is associated under multiplication। थर्ड कंडीशन हमारे आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। एंड फोर्थ कंडीशन हमारी है इनवर्स ऑफ 1 is 1। सेकंड, इनवर्स ऑफ -1 is -1। इनवर्स ऑफ I is -I। एंड इनवर्स ऑफ -I is I। जो इनवर्स चारों एलिमेंट्स के इनवर्स हमें मिल सकते हैं, वो भी उसी ग्रुप में। दैट इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि 1/1/4 यानी कि क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन हो गया, G डॉट इज अ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि हम कोई भी 2 एलिमेंट्स ले 1 into I is equal to I into 1 कह सकते हैं। दैट इम्प्लाइज G dot is an abelian group। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारा फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल था, अब मैं इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लेता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं।
so that the nth root of unity so that the nth root of unity is an abelian group under multiplication. Is an abelian group under multiplication. आगे का जैसे ही एग्जांपल ही हमने आगे देखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अब हम देखने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का एग्जांपल। तो पहले हमें बच्चों ख्याल होना चाहिए कि nth रूट ऑफ यूनिटी इसके एग्जांपल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जैसा कि हमने आगे देखा उसी तरह से हम यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं। सपोज जो हमारा g है वो है nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब कि g इज इक्वल टू इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेस टू n माइनस 1, बिकॉज अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो सकता है। तो इस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि देन क्लियरली g is nth root of nth root of unity. Now अब हमें इससे ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि हमें चारों कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए हम ग्रुप टेबल बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे। और ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पहली कंडीशन है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि अगर दो कोई एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो ही एलिमेंट अगर इसमें आता है तब हम उसे कह सकते हैं क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हम ले लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जी वेयर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू ले लेते हैं एन, अल्फा रेस टू आर ले लेते हैं और b इज इक्वल टू ले लेते हैं अल्फा रेस टू n माइनस आर या तो फिर s, वेयर यहाँ पे r जो है वो किसके बीच में लगा, r की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 0 से बड़ी होनी चाहिए और s की वैल्यू है वो कहाँ पे होनी चाहिए, r से लेके s r माइनस 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए ना। ओके n माइनस 1 में s की वैल्यू हमारी है n माइनस 1 के अंदर। तो हम ये दो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा रेस टू आर इंटू अल्फा रेस टू एस। तो ये हो गया हमारा अल्फा रेस टू आर प्लस एस। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अल्फा रेस टू आर प्लस एस किया हमने, वो इसके बीच में ही आता है, इसके बाहर का भी हो सके या तो फिर अंदर का भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम जो आप 12th साइंस में पढ़ के आए हो
और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। फॉर इंटीजर्स r प्लस s, हमारे पास जो इंटीजर है r प्लस s, देन जो r प्लस s है उसके लिए हमें एक n ऐसा मिलता है। देयर एग्जिस्ट q एंड r, देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि r प्लस एस इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, एन क्यू प्लस आर बाय, ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे हम लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है a इंटू बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू अल्फा रेस टू आर प्लस एस था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा रेस टू एन क्यू प्लस आर। अब यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा रेस टू एन क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर लिख सकते हैं, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ अल्फा रेस टू एन रेस टू क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर। तो ये हो गया हमारा वन, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है जी उसमें अल्फा रेस टू एन इज इक्वल टू क्या है, वन, यानी कि वन रेस टू क्यू इंटू अल्फा रेस टू आर इज इक्वल टू हो गया अल्फा रेस टू आर, जो कि हमारा ग्रुप जी में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू आर, और ये हमने कहा से लिया था, जी में से, इसलिए अल्फा रेस टू आर बिलोंग्स टू जी, यानी कि जो हमारा ग्रुप है जी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। जी क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन की बारी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हमें प्रूव करने के लिए हमने आगे दो एग्जांपल लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जी इज associate in multiplication। क्या हो जाएगा, जी इज एसोसिएटेड इन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट बारी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी हमें मालूम है, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा, थर्ड वन इज existence of identity। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वन इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। जी में वन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लास्ट कंडीशन जो है वो है इनवर्स। हमें क्या बताना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे करता है, हम यहाँ पे सारे के सारे तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसे जनरल फॉर्म में प्रूव करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर हमें इनवर्स प्रूव करना है तो इसके लिए
पहले तो हम 1 का इनवर्स लिख सकते हैं, 1 इनवर्स ऑफ 1 इज 1। बाद में हम सारे एलिमेंट से अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टू अल्फा रेस टू n माइनस 1, उन सारे एलिमेंट्स का इनवर्स निकालेंगे। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ अल्फा रेस टू आर, क्या करते हैं, अल्फा रेस टू आर, वेयर आर कहां पे है हमारा, 1 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। आर कहां पे है, n 1 से लेके n माइनस 1 तक के सारे एलिमेंट्स के इनवर्स के बारे में हम डिस्कस कर ले। इसलिए फॉर एनी एलिमेंट ऑफ अल्फा रेस टू आर and alpha raised to n minus r belongs to G। ये किस में है, G में है, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा रेस्ड टू n माइनस r के बारे में। अब ये सारे इनवर्स हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लेते हैं अल्फा रेस्ड टू r इज इक्वल टू n माइनस r इक्वल्स टू अल्फा रेस्ड टू n माइनस r इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अल्फा रेस्ड टू n माइनस r प्लस r। क्यों r लिख सकते हैं ऐसा, इसकी जगह आ जाएगा अल्फा रेस्ड टू n इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिखा हमने, कि हमें मालूम है कि अगर अल्फा है तो उसका इनवर्स क्या होगा, अल्फा रेस्ड टू n माइनस 1। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिया है और एनी एलिमेंट ऑफ अल्फा रेस्ड टू r, यानी कि अगर हम r एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके हिसाब से n माइनस r एलिमेंट्स बाकी रहेंगे। तो n माइनस r में से अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें मिलता है रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट होगा। और जो यहाँ पे n है, r की वैल्यू कहाँ पे है, 1 से लेके n माइनस 1 के बीच में है। यानी कि अगर हम अल्फा स्क्वायर लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, अल्फा रेज़ टू n माइनस 2। उसी तरह से अल्फा क्यूब लेते हैं तो अल्फा क्यूब का इनवर्स क्या होगा, अल्फा रेज़ टू n माइनस 3। उस हिसाब से हम सारे के सारे इनवर्स लिख सकते हैं, वेयर r कहाँ पे लाइज कर लेगा, 1 और n माइनस 1 के बीच में। That implies G dot is a group। अब हमें बताना है ये बिलियन ग्रुप है, यानी कि हमें फिफ्थ वाली कंडीशन भी होल्ड करनी पड़ेगी। वो बाद में करते, पहले फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमें कहा गया है कि सो दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि सपोज कर लेते हैं हम कि G कोई ऐसा ग्रुप है जो nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अल्फा इज टू n इज इक्वल टू 1 हो। तो अगर हमें इससे ग्रुप प्रूव करना है तो उसकी चारों कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए और बी। हमने ए बी लिया, तो वो दो एलिमेंट्स यहां से हम उठाते हैं कि एक लेते हैं ए इज इक्वल टू ए अल्फा रेज़ टू आर, वे आर 0 से कोई बड़ा है, और बी हम ले लेते हैं अल्फा रेज़ टू एस, और एस है n माइनस 1 से छोटा, यानी कि r से बड़ा और n माइनस 1 से छोटा। यानी कि इसमें से कहीं से भी हमने जनरल फॉर्म से उठा लिया। तो हमें बताना है कि ये क्लोज्ड है, तो क्लोज के लिए हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम कह सकते हैं a डॉट बी, यानी कि अल्फा इज टू आर इंटू अल्फा इज टू एस इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्म आता है। पर ये वाला फॉर्म है वो हम बता नहीं सकते कि वो इसके अंदर है या बाहर, इसलिए हम उसे चेक करने के लिए यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का।
by division algorithm for the integers r plus s, then and there exists q and r such that हमें r plus s के लिए एक n ऐसा मिलता है कि उसके लिए r plus s इज इक्वल टू क्यू एन प्लस एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। r plus s की जगह एन क्यू प्लस आर रख दो और हमें मिलता है इसका सिंप्लीफिकेशन आप देते हुए अल्फा एस टू आर, पर अल्फा एस टू आर यानी कि हमारा ये है और ये तो हमारा जी में ही, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा एस टू आर प्लस एस जी में ही है। बाय सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी तो ये हो गई। उसी तरह से आइडेंटिटी और इनवर्स हमने फाइंड किया और उसी हिसाब से हम उसे क्लोजर यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। देख लो कैसे। G5 हमारा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू जी, वेयर ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू आर एंड बी इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एस। अब ए डॉट डी हम निकाले तो अल्फा रेस टू आर इंटू अल्फा रेस टू एस इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा रेस टू आर प्लस एस। इसे हम इसे भी लिख सकते हैं अल्फा रेस टू एस प्लस आर is equal to alpha raised to s into alpha raised to r equals to b into a. That implies g dot is abelian